Good afternoon, everyone. I hope you can hear me now. So, guys, today we are going to discuss about we are having nearly 20 days remaining from our GATE exam, GATE 2021 एग्जाम, राइट? तो ये एग्जाम के अंदर अभी हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सो वी आर फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, राइट? कहीं पे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, कहीं पे नहीं मिल रहे हैं. हमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कभी कभी कि अभी तो सिर्फ इतना कवर हुआ है, या एग्जाम देने बैठते हैं तब कुछ याद नहीं आता है. So we are having so many queries. Okay, so we are going to discuss about all these queries all together. और हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रेशर सिचुएशन में से सबसे अच्छा परफॉर्म करके आगे कैसे आना है. ठीक है. सो आई विल बी वेलकमिंग ऑल योर क्वेरीज इन द चैट ऑल्सो. बट लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक अ फ्यू थिंग्स व्हाट आई वांट टू कन्वे फर्स्ट. ओके, तो मैंने एक लिस्ट बनाया है गाइस. हम लोग कॉन्स्टेंटली जो डिस्कशंस करते रहते हैं, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हो, बट दिस इज समथिंग जहाँ पे वी विल एनालाइज अ होलिस्टिक अप्रोच लेंगे. हम लोग सब कुछ एनालाइज करेंगे कि अब 20 दिन में मॉक टेस्ट और रिवीजन कैसे होना चाहिए, राइट? सो लेट अस बिगिन गाइस. सो फर्स्ट थिंग वुड बी, so many students ask me कि सर मॉक टेस्ट देने की आइडियल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए. ओके, मॉक टेस्ट देना आप सबने शुरू कर दिया होगा, आई एम श्योर. हम कब से बात कर रहे हैं कि सितंबर महीने में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में कितने कितने टेस्ट अप्रोक्सीमेटली देने चाहिए, राइट? सो नाउ व्हेन वी हैव नियरली 2 to 3 weeks, 3 weeks remaining. ओके, तो अब मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सो द आइडियल थिंग इज गाइस कि आप करीब 3 to 4 डेज पे एक टेस्ट दें, एंड डू नॉट फोकस ऑन टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नाउ, क्योंकि अब हमारे पास, अब हम वो टाइम के अंदर है जब आपको पूरा सिलेबस पे एक साथ परफॉर्म करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज हर तीसरे या चौथे दिन पे आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए. बहुत जल्दी जल्दी, फॉर एग्जाम्पल हर रोज एक एक टेस्ट देने से भी आपको नुकसान होता है. यू डोंट हैव टाइम फॉर रिकवरी, यू डोंट गेट टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट. ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि 20 दिन में मैंने 20 मॉक टेस्ट दे दिए तो आई विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट. नो. और ऐसा भी नहीं चलेगा कि अब से लेके 20 दिन में आप सिर्फ 3 या 4 मॉक टेस्ट दें. सो एटलीस्ट यू शुड बी अटेम्प्टिंग 7 to 10 मॉक टेस्ट विद इन नेक्स्ट 20 डेज गेट के पहले. ओके, तो हर तीसरे या चौथे दिन पे आपको एक टेस्ट देना चाहिए. वन थिंग. सेकेंड थिंग, टेस्ट के अंदर हमें जंप मैनेजमेंट करना है. जंप मैनेजमेंट मैंने प्रीवियस सेशंस में आपको समझाया है, राइट? कि मेरे लास्ट टेस्ट के अंदर मेरा परफॉर्मेंस कितना था, क्या मैंने जो सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे उसमें से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, अगर मैंने अटेम्प्ट किया और उसमें से कितना गलत हो रहा है, इसको एनालाइज करके सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करें जिसमें मैं प्रिपरेशन कर चुका हूं लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं. सबसे पहले उसको इंप्रूव करेंगे, और उसके बाद जितना अनअटेंडेड पोर्शन है उसमें से कौन सा नया सब्जेक्ट में ऐड कर सकता हूं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर. ठीक है, तो हर एक मॉक टेस्ट में गाइस यू कैन टारगेट की 5 से 10 मार्क मेरे बढ़ने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वेयर आई स्टैंड. वहां से मेरे 5 to 10 मार्क्स हर चौथे दिन पे मॉक टेस्ट के अंदर बढ़ने चाहिए. तो ये कैसे होगा? लेटस से मेरे पास अभी कल मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, अब मेरे पास 3 दिन है, उसके बाद मैं फिर से वेडनेसडे को एक मॉक टेस्ट देने वाला हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये 3 दिन में से 2 दिन आई कैन ट्राई टू स्ट्रेंथन माई सब्जेक्ट. जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट में मेरा ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं एमसीक्यूज, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जो नया सब्जेक्ट है जिसमें मुझे प्रिपरेशन करना थोड़ा बाकी है, वो सब्जेक्ट ले सकता हूँ 2 दिन के लिए. चाहे ये करे या ना करे, बट आखिरी का एक दिन, मॉक टेस्ट के पहले का जो एक दिन है, उसमें आपको ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर रिवीजन एंड रिवीजन ओनली. अगर आप रिवीजन को लाइटली लेते हो देन यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ मार्क्स इन गेट. ओके, कभी भी रिवीजन को अवॉइड ना करें, चाहे जितनी भी बार आपने रिवाइज कर लिया हो. टेस्ट के पहले आधा दिन या पूरा एक दिन रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, राइट? सो रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसमें कभी भी आप
ये मत सोचिए कि इतनी बार कर चुके हैं अब तो पक्का याद है। डोंट थिंक अबाउट दैट। अगर बहुत स्ट्रांग है आपका वो सब्जेक्ट तो जल्दी से करो, लेकिन आपकी नज़र के नीचे से वो सब्जेक्ट पास होना चाहिए। दैट इज रिविजन। ओके, और उसके बाद आप टेस्ट देंगे तो प्रीवियस टेस्ट से क्या मैंने जंप लगाया कि नहीं लगाया, 5 to 10 मार्क्स मेरे इंप्रूव हुए कि नहीं, ये होना चाहिए। ऐसा करते 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 आपको आगे बढ़ना है टिल द लास्ट मॉक टेस्ट विद इन दिस नेक्स्ट 20-25 days. All right, that is one thing. Second thing is, guys, last 1 week, very listen to me very carefully. Last 1 week में आप कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं करेंगे। प्लीज मेक दिस लाइक अ रूल। लास्ट 1 week के अंदर आपको जो अब तक सब कुछ किया है वो सब कुछ कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। ठीक है, गेट एग्जाम के पहले का लास्ट वीक, दैट इज आवर मास्टर रिवीजन वीक। उसमें जो हमने, आप 6 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने जितना अब तक किया है वो सब कुछ रिवाइज करना है विद इन लास्ट 1 week। ओके, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 week बाकी है, इसमें 1 या 2 नए सब्जेक्ट कर लेंगे, 5 मार्क हमारे बढ़ जाएंगे। ये नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। आप वो 5 मार्क्स को इंप्रूव करने जाओगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन आप 15 से 20 मार्क का अपना नुकसान कर दोगे। ठीक है, लास्ट 1 week का मास्टर रिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेक योर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली कि लास्ट 1 week के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। वी आर ओनली गोइंग टू रिवाइज द थिंग। मतलब अगर 7th को मेरा गेट है तो 31 जनवरी को आई एम एंडिंग माई प्रिपरेशन, जितना भी हुआ है। नया सब्जेक्ट कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, लास्ट 1 week आप मास्टर रिवीजन को देंगे। पूरा सिलेबस जो भी आपने जितना अब तक प्रिपेयर किया है वो सब कुछ आप 2 बार रिवाइज करेंगे लास्ट 1 week के अंदर। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस। और इससे क्या होगा, गेट में जब आप बैठेंगे, पहले 5 या 10 क्वेश्चन आप एनकाउंटर करेंगे, उसमें जो आपको आता है उसमें से आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, यू विल गो टू अ वेरी गुड लेवल। समझ में आ रही है बात? तो लास्ट 1 week ऑलवेज मास्टर रिवीजन के लिए रखना है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान योर प्रिपरेशन। ओके, तो जब मास्टर रिवीजन के लिए लास्ट वीक रखा है तो उसमें मॉक टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा 2 ही देने हैं लास्ट वीक के अंदर। ठीक है, गेट का एग्जाम है, उसके अगले दिन या उसके एक ही दिन पहले अगर आपने मॉक टेस्ट दिया और देयर इज अ चांस कि आपका लक अच्छा नहीं था या कुछ भी हुआ और आपका वो टेस्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप बहुत ही प्रेशर में आ जाओगे। वी डोंट वांट दैट, राइट? तो गेट एग्जाम के कम से कम 3 दिन पहले लास्ट टेस्ट दे दिया। लास्ट 2 डेज में, अगर संडे को मेरा गेट का एग्जाम है तो थर्सडे के बाद मैं मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करूंगा। लास्ट 1 या 2 दिन में टेस्ट देने से आपका प्रेशर बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी प्लान करें। लास्ट 1 week ओनली फॉर गुड रिवीजन एंड जस्ट 1 or 2 मॉक टेस्ट। और आखिरी 2 दिन में, आखिरी 3 दिन में तो टेस्ट देना ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट जब आप देते हो गाइज, अभी आप ये सिचुएशन में होंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन के बारे में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक देख के लगता है कि यार ये तो बहुत बार किया है, ये तो पक्का हो जाएगा। स्टिल यू शुड रिवाइज दैट। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। उसका रिवीजन जल्दी खत्म होगा, अच्छी बात है, बट रिवीजन तो करना ही है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, पूरा सिलेबस है, उसमें से इतने मार्क्स का तो मैंने अभी तक प्रिपेयर ही नहीं किया, इतना बाकी है, ये कब होगा, अब तो सिर्फ इतने दिन बाकी है। ये सब सोच के आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है गाइस। फोकस ऑन आपने कितना पोर्शन कवर किया है, क्या बाकी है उस पर फोकस नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थिंग। आप उस पर फोकस कीजिए कि अब तक मैंने क्या किया हुआ है, उसमें से मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और अब इसमें 5 मार्क ऐड कैसे करूं नेक्स्ट 2 डेज के अंदर। ठीक है, डू नॉट फील अंडर कॉन्फिडेंट। अगर आप टेंशन में आ जाओगे तो आपका नुकसान होगा, किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है आपके टेंशन से। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, अब तक कितनी प्रिपरेशन हुई है, अच्छा है इतनी प्रिपरेशन हो गई, उसमें से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर मैंने 70 मार्क्स का प्रिपेयर किया है तो मेरे उसमें से 50-55 आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये हो रहा है तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फोकस ऑन दैट। डू नॉट फोकस ऑन कि अभी तो 30 मार्क्स का प्रिपेयर करना बाकी है। नहीं, वो फोकस करके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है।
सेकेंड थिंग इज, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब कंसेप्ट को फिर से पढ़ना नहीं होता है। मैं बहुत बार आपको बताता हूँ, कंसेप्ट इज समथिंग विच वी डू नॉट फॉरगेट, उसका रिवीजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चंस को रिवाइज करना। जितने अप्लाइड क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उनका रास्ता, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता था, कौन सा फॉर्मूला लगता था, क्या करना था, कहां पे ट्विस्ट था, उसको रिकॉल करना, दैट इज अवर रिवीजन। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। रिवीजन का मतलब क्या है? सारे क्वेश्चंस का रास्ता देखते जल्दी जल्दी से आगे बढ़ना। ठीक है, कंसेप्ट को या रेफरेंस बुक्स को रिवाइज करना, उसको रिवीजन नहीं बोलते हैं गेट के लिए। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ एग्जाम क्या करना है, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर 3 घंटे का आपका एग्जाम है, 3 घंटे का आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक्चुअल गेट के लिए क्या करना है वो हम 10 दिन के बाद फिर से एक सेशन करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट। अगर 3 घंटे का मेरा मॉक टेस्ट है, सबसे पहली बात, पूरे के पूरे 3 घंटे बैठना ही है, चाहे पेपर खत्म हो जाए 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, तो भी ठीक है। 3 घंटे दिमाग को वहां पे बिठाना, दैट इज अ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। सेकेंड थिंग, टाइम मैनेज करना। 3 आवर्स में मैं मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस पे कितना फोकस कर सकता हूं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना चाहिए, ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट के अंदर फॉल होती है। ये स्मार्टली करना अब बहुत जरूरी है। नाउ इज द टाइम। अगर अब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, अगर आप अभी मॉक टेस्ट को कैजुअली दे रहे हो, तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? यू हैव टू फिगर आउट आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब रहता है मॉक टेस्ट में। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट। ओके, किसी को ऐसा होता है कि शुरुआत का 1 घंटा बहुत अच्छा कंसंट्रेशन रहता है। कोई स्टूडेंट्स का क्या होता है कि 15-20 मिनट शुरुआत के तो सिर्फ दिमाग को वहां पे बिठाने में या कंसंट्रेशन लाने में, फ्लो होने में लग जाता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट यू हैव टू फिगर आउट कि 3 घंटे के मॉक टेस्ट में मुझे सबसे अच्छा कंसंट्रेशन पीरियड कब मिलता है, उस टाइम पे 2 मार्क्स के अप्लाइड क्वेश्चंस करने का ट्राई करना चाहिए। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 1 मार्क के क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम दे रहे हो और अप्लाइड क्वेश्चंस करने के टाइम पे आपको फिर एंड में टाइम कम पड़ रहा है, तो यू हैव टू स्मार्टली मैनेज दैट। ओके, यू कैन ऑलवेज ट्राई कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप पहले करें। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज, आपको ये एक एनालाइज करना है कि मुझे एप्टीट्यूड कब लेना चाहिए। ओके, जनरल एप्टीट्यूड काफी स्टूडेंट्स के लिए एक रिफ्रेशमेंट पीरियड बन जाता है। तो जनरल एप्टीट्यूड यूजुअली द थिंग इज, एवरेज स्टूडेंट्स शुड टेक जनरल एप्टीट्यूड समवेयर अराउंड कंप्लीटिंग 2 आवर्स। ओके, शुरुआत में जनरल एप्टीट्यूड कर लिया तो आप ऑलरेडी फ्रेश ही थे और उस टाइम पे आपने एप्टीट्यूड किया, जबकि आप टेक्निकल क्वेश्चंस भी फुल कंसंट्रेशन के साथ कर सकते थे। राइट, तो जब आप टेक्निकल से थोड़ा सा थकने लगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि नाउ आई नीड अ ब्रेक, तो उस टाइम पे आप जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग विल बी, जो मैं हर बार आपको बताता हूं, टेक्टिकल ब्रीदिंग। हर 15-20 मिनट पे 1 मिनट का ब्रेक लेना। ब्रेक लेना मतलब क्या? सीट से उठ के कहीं पे नहीं जाना है, आप जिधर बैठे हो एग्जाम देने के लिए लैपटॉप के सामने बैठे हो तो वहीं पे रहना है, बट आपके दिमाग को गेट से बाहर निकाल के यू शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स। दिस इज अ प्रूवन टेक्निक टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन। ठीक है, 15-20 मिनट मतलब 5 to 7 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, उसके बाद 1 मिनट के लिए वहां से बाहर निकल जाओ, थिंक अबाउट एनी अदर थिंग, थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। ओके, और 1 मिनट के बाद वापस आ जाओ। अगर आप ऐसा कर सकते हो, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, पहली बारी में नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हो तो आपका कंसंट्रेशन 3 घंटे के लिए बना रहेगा और सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगे। अनदर थिंग, सिमिलरली आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ ब्रेक फॉर योर बॉडी एंड योर ब्रेन। ओके, तो यू शुड कीप ड्रिंकिंग अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर इन बिटवीन द एग्जाम। ऑलराइट, अब इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें, सो जब आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो, ट्राई टू कंप्लीट द टेस्ट समवेयर अराउंड 2 hours and 30 minutes। इट इज अचीवेबल। गेट का पेपर जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया है उनको कभी लेंथी नहीं लगता है। ठीक है, तो इट इज अचीवेबल कि आप 2 आवर्स 30 मिनट के अराउंड कहीं पे आप
ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने अगर फिगर आउट किया है प्रीवियस टेस्ट से कि मेरी सिली मिस्टेक्स पर्टिकुलर ये एमसीक्यूज में ये टॉपिक्स में ज्यादा होती है, तो वो वाले क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करना चाहिए फ्रॉम स्क्रैच। ओके, 10 से 15 मिनट आप यहाँ पे दे सकते हो, और 10 से 15 मिनट आप ऐसे क्वेश्चंस पे दे सकते हो जहां पे आपको याद नहीं है कि इसमें करना क्या था, बट यू थिंक कि देयर कैन बी अ वे। ओके, मतलब आपके पास रफ पेज है, आपके पास टाइम है, आपके पास क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से अगर आप आंसर निकाल सकते हो, देयर इज अ चांस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मुझे कच्चा याद है कि इसमें कुछ ऐसा बोला था सर ने, बट एग्जैक्टली क्या करना था मुझे याद नहीं आ रहा है। कभी कभी उसका डेरिवेशन करने के लिए अगर मुझे 5 मिनट मिल जाए तो वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो सकता है। कभी अगर मैं यूनिट्स बैलेंस कर पाऊँ तो भी मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए ये एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। सो ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर अराउंड 2 hours and 30 minutes, और उसके बाद एटलीस्ट 20-25 मिनट्स आपके पास ये एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बचेंगे, तो आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अब सबके पास एडमिट कार्ड आ चुका है, सबको पता है कि मेरा गेट का एग्जाम कितने बजे है। ठीक है, तो अगर मेरा गेट का एग्जाम 3 से 6 के स्लॉट में है तो मुझे सारे के सारे मॉक टेस्ट 3 से 6 में ही देने हैं। मेक दिस अ रूल, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आपके ब्रेन को दिन के वो टाइम में सबसे ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करने पे मजबूर करेगा ये स्टेप। ठीक है, आप मॉक टेस्ट वही टाइम पे हो जो टाइम पे आपको गेट का एग्जाम देना है। अगर आपका गेट का एग्जाम 3 बजे है तो मॉक टेस्ट भी 3 बजे ही देना है। तो इससे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आपके 5 मार्क जो है वो सेव हो जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को हैबिट पड़ेगी कि ये टाइम पे मुझे ज्यादा परफॉर्म करना ही है हर बार, और इससे सिली मिस्टेक्स कम होंगे, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। ओके, सो डू नॉट मिस दिस, हमेशा ये तो ट्राई करना ही है। नाउ गाइज, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं। प्लीज स्टार्ट शूटिंग क्वेश्चंस। ओके, इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी चीजें गाइस जो मैं फिर से नेक्स्ट वेबिनार में भी डिटेल में रिपीट करूंगा, बट अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आप सब्जेक्ट वाइज टारगेट नहीं कर सकते। आप टेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते हो कि पहले मैं ये 2 सब्जेक्ट कर लूं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, 55 क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे भी रैंडमली स्कैटर्ड होंगे वो क्वेश्चंस, राइट। सिर्फ एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो अलग रहेगा, बाकी सारी जो चीजें हैं वो एक ही 55 क्वेश्चंस एक साथ हो गए, 1 मार्कर एंड देन 2 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें अगर मैं ऐसा ढूंढने के लिए जाता हूं कि पहले मैथ्स के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मैथ्स का क्वेश्चन आया, चलो इसको सॉल्व करते हैं, देन आई एम वेस्टिंग माय टाइम। ऐसा करने पे छोटे छोटे फ्रैक्शन में आप काफी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट पे आप टारगेट करो गेट के अंदर कि पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं बाद में ये वाले क्वेश्चन करेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा, रैंडम सीक्वेंस में क्वेश्चन आने वाले हैं सबके लिए। ऐसा भी नहीं है कि मेरे लिए क्वेश्चन 4th है वो पूरे इंडिया के लिए क्वेश्चन नंबर 4 ही है। ओके, इट विल बी रैंडम, राइट। तो सीक्वेंस कभी भी हम सीक्वेंस पे कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई टू मेक योर रफ वर्क एज क्लीन एंड टाइडी एज पॉसिबल। पेज कम नहीं पढ़ने वाले हैं हमको, तो रफ वर्क एक दूसरे में घुस जाएगा तो सिली मिस्टेक होने का जो चांस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने जितने पेजेस चाहिए उतने यूज करो, आराम से रफ वर्क करो, और इट शुड बी वेरी क्लीन एंड इट शुड बी इजीली रीडेबल। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो। और मार्क फॉर रिव्यू एक बटन होता है हमारे पास, क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क कर सकते, बाद में देखेंगे। तो क्या होता है कि वो बटन क्लिक करने में तो हमारा कुछ जाता नहीं है, कोई हमसे पैसे नहीं मांग रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज 20-25 क्वेश्चन में मैं मार्क फॉर रिव्यू टिक करते करते आगे बढ़ूंगा। तो एट द एंड क्या हो जाएगा, जेन्युइनली कौन से क्वेश्चन में चांस था कि जहां पे मैं थोड़ा सा एफर्ट देता तो मुझे आंसर मिल
सकता था, वो क्वेश्चन मुझे याद ही नहीं आएगा। अगर 25 क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है तो एट दी एंड फिर से आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन मुझे, अगर मेरे पास 10 मिनट बाकी है अब, तो कौन सा क्वेश्चन मुझे करना चाहिए इसमें से, वो आपको फिर से ढूंढना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड, राइट। समझ में आ रही है ना बात सबको? तो मार्क फॉर रिव्यू वही क्वेश्चंस को करे जो जेन्युइनली आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ चांस है, 1 घंटे बाद अगर मैं इसको फिर से ट्राई करूंगा तो शायद हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक होकर सारे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू मत करें। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया है वो क्वेश्चन कौन सा था, मतलब उसका टॉपिक क्या था या कुछ भी, अपने रफ पैड में आप लिख ले, ताकि जब आप एट दी एंड देखेंगे ना तो आपको फिर से देखना नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 21 था। ठीक है, आपने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा और इसमें मुझे डाउट था, इतना आपने लिखा हुआ है, तो आप तुरंत क्वेश्चन नंबर 13 पे नेविगेट कर सकते हो। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं गाइस, ये सब आई होप यू आर मेकिंग अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आप ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करें और नेक्स्ट 20 डेज के अंदर एटलीस्ट 7 मॉक टेस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट, और हर एक में जंप मैनेजमेंट करना है आपको कि थोड़े थोड़े मार्क्स आपके इंप्रूव होते जाए। ठीक है, नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस गाइस, एंड लेट मी जस्ट लुक एट माय लिस्ट कि और कोई चीज जो मुझे पता नहीं है वो रह तो नहीं रही है बाकी। So guys, there are a couple of things. One thing is that कि आपको कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि ये चीज बाद में करेंगे, अभी तो बाद में है ही नहीं, हमारे पास दिस इज द प्रेजेंट, इतना ही टाइम है। तो अगर ये करना है, ये टॉपिक करना है, ये फॉर्मूला करना है, ये एग्जाम्पल करना है, तो अभी करना है, रिवीजन के टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये बाद में करेंगे ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अनदर थिंग, टेक फॉर्मूला वेरी सीरियसली, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बना के उसको 5-10 बार रिवाइज करके याद कर लेना बहुत जरूरी है बिफोर एनी मॉक टेस्ट। ओके, ये आप एक बार करोगे उसमें टाइम लगेगा, इट इज लाइक ब्रेकिंग द आइस, तो पहली बार आइस ब्रेक करने में टाइम लगेगा। ठीक है, बट एक बार आपने इसको रिवाइज कर लिया ना, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और आप देखोगे कि 3-4 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला याद है, उसकी वजह से मैं और कर सकता हूं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला अगर अब तक आपने नहीं बनाया है, मेक इट रियली सून, और हर रोज उसको रिवाइज करें, हर रोज 5 या 6 दिन तक इतना कर लिया तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेज आउट ऑफ इट। ठीक है कर्मा, अब हम दिस इज अनफॉर्चुनेट कि साथ में आ गया है जीटीयू का एग्जाम, उसमें हम लोग, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट आपको ये सोचना है कि जीटीयू का एग्जाम आपके जीवन में, जीटीयू का जो मार्कशीट है उससे, एक सेमेस्टर के मार्कशीट से मेरे करियर में इतना फर्क पड़ता है, और गेट के मार्क्स से मेरे करियर में इतना फर्क पड़ता है। तो यू हैव टू चूज स्मार्टली, ओके, कि मुझे मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और कितना देने से मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर इतना स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है यूनिवर्सिटी में और कहाँ तक पहुंचना है गेट में, अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्मार्टली डिवाइड द टाइम। और अगर आप 100% एफिशिएंसी के साथ करो तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का अच्छा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स आप थोड़े ही दिनों की प्रिपरेशन में ला सकते हो, यू नो दैट, राइट। तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, एग्जाम बीच में है तो क्या कर सकते हैं, राइट। बट वो स्मार्टली आप प्रिपेयर करो कि अप टू दिस डेट आई विल ओनली फोकस ऑन गेट, और यहां से यहां तक आई विल फोकस ओनली ऑन यूनिवर्सिटी एग्जाम। दोनों को मिक्स करने में जनरली टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, और आपको एग्जाम के बीच में भी 2-2, 3-3 हॉलीडेज दिए गए हैं, आई हैव सीन द टाइम टेबल, तो यू कैन इजीली मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट। एग्जाम बीच में आ गए तो मेरा क्या होगा, गेट में क्या होगा, ये ऐसा नहीं सोचना है। वी कैन डू दैट, वी हैव कॉन्कर्ड सो मेनी चैलेंजेस विद इन लास्ट 1 ईयर, तो ये चैलेंज जो है इसको भी हम लोग ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दोनों ही एग्जाम, दोनों ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये ध्यान में रखें।
Okay guys, anybody else has got any questions? Anybody? अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज शूट क्विकली. ऑलराइट गाइस, तो आज के वेबिनार में हमको क्या खास तौर पे क्या ध्यान में रखना है, लास्ट एक वीक जो है वो मास्टर रिवीजन के लिए जाएगा. डू नॉट फॉरगेट दैट. कोई नया सब्जेक्ट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए उस टाइम पे. उसके पहले हर तीसरे चौथे दिन मॉक टेस्ट देना है. तो बीच के दिन में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो हमने देखा. मॉक टेस्ट के 3 घंटे कैसे प्लान करने हैं, खुद के साथ, खुद के दिमाग के साथ एनालिसिस करना है, बातें करनी है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लेके बाहर आना है. ठीक है. एमएसक्यू क्वेश्चन में निराली क्या होगा, क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा ना कि नेगेटिव मार्क इज 0. तो अगर आपके पास ऑप्शंस है और लिखा है कि नेगेटिव मार्क इज 0, तो आपको पता है कि दिस इज एमएसक्यू क्वेश्चन. आई डोंट थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम विद इन लास्ट डिकेड. ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद पहली बार एमएसक्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं. तो आई डोंट थिंक कि वहां पे क्वेश्चन टाइप ऐसे मेंशन किया जाएगा कि दिस इज एमएसक्यू. शायद कर दे, बट अगर मेंशन नहीं करते फिर भी ऑप्शंस है और नेगेटिव में 0 लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग 0, तो हमको पता है ना कि ये एमएसक्यू हो गए. ठीक है. निसर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको लगता है कि मेरा नेक्स्ट एग्जाम 3 दिन के बाद है यूनिवर्सिटी का और मैंने अच्छे तरीके से उसमें प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है, तो अगर आपको बीच में एक दिन मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ रिविजन. जनरली क्या होगा, आप अगर उस टाइम पे कोई नया सब्जेक्ट करने का ट्राई करते हो, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, बट अगर आप नया सब्जेक्ट गेट के लिए करने का ट्राई करते हो तो उस टाइम पे फिर नेक्स्ट डे हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए उतना प्रिपरेशन करने का मूड ना आए. देयर इज अ चांस. ओके. सो आई वुड रेकमेंड कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के बीच में आपको फ्रैक्शंस ऑफ पीसीज में टाइम मिलता है गेट के लिए, तो रिवीजन कर लेना, फॉर्मूला कर लेना. ओके, ये चीज जो है आपको बहुत बेनिफिट कर सकती है. ओके नहीं सर. दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि जीटीयू के या यूनिवर्सिटी एग्जाम के आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट गेट के अंदर होंगे, कोई ना कोई टॉपिक गेट के अंदर होंगे. तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि वो उसका यूनिवर्सिटी एग्जाम जब आ रहा है तभी मैं गेट के लिए वो सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लूँ या उतने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लूँ. तो आप यू विल बी यूटिलाइजिंग योर टाइम मोर एफिशिएंटली. आप एक ही चीज करके दोनों में परफॉर्म कर रहे हो. ऑलराइट. तो दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं. प्लीज टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. आप लोग एग्जाम देने जाओगे, बाहर निकलोगे, ओके, देयर इज अ चांस कि आपको इन्फेक्शन लग जाए, बट उससे शील्ड आप कैसे करोगे? यू हैव टू टेक ऑल द सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, मास्क, एवरीथिंग वेरी सीरियसली, एटलीस्ट अप टू गेट. ठीक है. ऑब्वियसली हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बट अगर ये पीरियड में आप 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए, ठीक है, अगर गेट से पहले ये 15 दिन का पीरियड है, तो डोंट थिंक आप उसमें अच्छा पढ़ पाओगे. आपकी जो मेंटल स्टेट होगा वो आपको आपकी एफिशिएंसी ऑलवेज कम करेगा ही करेगा. ठीक है. तो बहुत सही तरीके से ध्यान रखें. अभी केसेस कम होने लगे हैं तो बाहर निकलते ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है हमको. ठीक है. इसका हमेशा ध्यान रखें. अगर आपको अभी क्वारंटाइन होना पड़ा तो इट विल बी अ वेरी बिग ब्लो टू योर करियर. सोचो, अभी के 15 दिन अगर आपको क्वारंटाइन होना पड़ा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपका. इसका बहुत अच्छा ध्यान रखें. सेकेंड थिंग, अगर आपका क्वारंटाइन पीरियड तब आया जब गेट का एग्जाम देने जाना था, तब तो बात ही खत्म हो गई. उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता. राइट. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. बहुत अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें. नॉट ओनली फ्रॉम कोविड, फ्रॉम अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि बाहर का खाना खाना अभी और वो सब चीजें. अगर आपको
वायरल फीवर भी हो गया और 3-4 दिन अगर आपके वेस्ट हो जाते हैं, इट विल बी अ वेरी बिग ब्लो फॉर यू, ठीक है। वी हैव सीन सच इंसिडेंट्स इन पास्ट कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बहुत ही डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ वो गेट के आगे के 2-3 दिन 4 दिन उनकी हेल्थ खराब हो गई और उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। सो टेक दिस वेरी सीरियसली एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑल राइट, नाउ आई एम वेटिंग फॉर 30 seconds. If there is any questions anybody wants to ask me, I am there, otherwise we will conclude this session. And the next session nearly in January end, that will be very important. वो सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, गेट के 3 घंटे आपको कैसे पास करने हैं। गेट के 3 घंटे, गेट के एग्जाम के 3 hours में आपको क्या करना है, कैसे करना है, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन. We will be taking it somewhere around January end. Okay, I am waiting for any queries, guys. Any questions from anybody? Okay, guys. So I hope you guys have noted this down and please take all this advice very seriously. बहुत एक्सपीरियंस के बाद हम लोग ये बोल रहे हैं आपको, बहुत thousands of students का परफॉर्मेंस देखने के बाद हमने ये सब चीजें डिराइव की है. ओके, so please be careful, take care and